हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज है टीचर्स डे और आप लोग टीचर्स का कहना मान करके खाली पढ़ाई कर लीजिए। टीचर्स के लिए वही बड़ी बात होती है। हैप्पी टीचर्स डे कहना ज़रूरी भी नहीं है अगर आप उनका कहना मान लें। और टीचर्स का सिर्फ एक ही कहना है कि आप ओबीडिएंट रहें और पढ़ाई करते रहें, क्योंकि पढ़ाई ही आज के ज़माने में और आज के जनरेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही चीज़ है। क्योंकि आज की पढ़ाई के बिना आपको एक छोटी-सी जॉब भी नहीं मिलने वाली है, ठीक है? पहले का ज़माना चला गया कि जो बिना पढ़े लिखे आपकी सरकारी नौकरी भी पा जाते थे, लेकिन अब तो प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलती है। तो बस इतनी आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छी कामयाबी हासिल करिए और अच्छा जीवन यापन करिए। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। क्लास 11th का सेकंड चैप्टर चल रहा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड आपका जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका था। उसके बारे में बताया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, और अगर नहीं याद है तो उसको रिवाइज करिए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ठीक है? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के पहले कौन सा क्लासिफिकेशन आया था, उसको किसने दिया था, ठीक है? और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है आर.एच. विटेकर। अब मैंने ये नाम बताया, अब ये आप गेस करिए कि किस आर.एच. विटेकर ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है? इनके कुछ कैरेक्टर्स बताए थे कि इनके सेल कैसे होती हैं, ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल एक्सेट्रा। काफ़ी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, है ना? यानी कि जो उसके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलियाई जितने भी आपके ग्रुप हैं, उनमें कैसे कैसे आपके जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, वो हमने पढ़े थे, कैरेक्टर्स क्या हैं, है ना? तो अब वही किंगडम जो मोनेरा है हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उनमें ये जानना है हमको कि उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है? तो जैसा कि लिखा है किंगडम मोनेरा, सभी बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में आते हैं। यानी कि जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी टाइप के यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, ये सारे बैक्टीरिया जो है किंगडम यानी जगत मोनेरा में आते हैं। बैक्टीरिया सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। इन्होंने बताया कि जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु बोलते हैं, वो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। हमको दिखते नहीं हैं लेकिन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। जैसे गर्मियों के दिनों में आपके पसीनों में ही पाए जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप घर पे जाइए, नहाइए, धोइए, यानी कि फ्रेश होकर के कुछ भी खाइए, हैंड वॉश करके खाइए। जब भी खाइए, गर्मियों के दिन इवन कोई भी डेज़ हो तो हाथ धुल करके ही खाना चाहिए, क्योंकि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो कहीं पर भी आप खड़े हो गए, हाथ रख दिया, वो वहीं पर आपके हाथों में चिपक जाते हैं, आपके शरीर से टच हो जाते हैं, ठीक है? देखिए, मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। ये हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो और गहरे समुद्र जैसे एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रह सकते हैं, जहां दूसरे ऑर्गेनिज्म मुश्किल से जीवित रह पाते हैं। देखिए, सब इसमें नाम ही बताया गया कि ये लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल भी बताया कि गर्मियों में भी पाए जाते हैं और ठंडियों में भी पाए जाते हैं, है ना? तो इनका कहने का जो हैबिटेट है यानी कि जो रहने का स्थान है वो कोई भी हो सकता है, बर्फ़ भी हो सकती है, आपका गोला भी हो सकता है, हॉट स्प्रिंग्स यानी कि जो समर और विंटर सीज़न है उनमें भी रह सकते हैं, उन मौसम में भी रहते हैं। डेज़र्ट यानी कि आपके रेगिस्तान एरिया में भी ये भी रहते हैं, ठीक है? जहाँ पे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से नहीं रह पाते हैं, उनके लिए मुश्किल होती है, क्योंकि उनकी ये कंडीशन नहीं होती है जो बैक्टीरिया की है। अनेक बैक्टीरिया तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर पैरासाइट के रूप में भी रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के भी अंदर रहते हैं, बॉडी के ऊपर रहते हैं, यानी कि सैप्रोफाइट भी हैं, पैरासिटिक भी हैं, ठीक है? शेप के आधार पर बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में रखा गया है। अब देखिए, ये जो बैक्टीरिया 4 बैक्टीरिया का नाम बताने वाले हैं, आप देख ही रहे हैं। ये बैक्टीरिया आपके मतलब आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते होंगे कि जब आपको गर्मी में कॉलरा होता है, याद है कॉलरा कैसे होता है? ठंडी गर्मी लग जाने से, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन इसमें दरअसल हमारे बॉडी में बैक्टीरिया होता है, जो होता है विब्रियो,
ठीक है। विब्रियो नाम का बैक्टीरिया होता है, विब्रियम जिसे बोलते हैं, एक को विब्रियम और कई होते हैं तो विब्रियो। कॉमा शेप्ड का इनका स्ट्रक्चर होता है, जिसका पूरा नाम विब्रियो कॉलरी नाम से जानते हैं। कोकस स्फेरिकल शेप का होता है। देखिए इसमें आपको जो पहला पॉइंट दिख रहा होगा कोकस, इसका शेप बताया गया है, स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। और बैसिलस, बैसिलस ये रॉड शेप के होते हैं। अभी बता रहे हैं इसका कहाँ कहाँ पे यूज़ है, कहाँ कहाँ पे इनका जो है ये कहाँ रहते हैं, ठीक है। ये मैं बताती हूँ अभी, पहले पढ़िए इसको कि स्पाइरुलम स्पाइरल शेप के होते हैं, विब्रम कॉमा शेप्ड के होते हैं। ये आपका फेमस है विब्रियो कॉलरी नाम से, जो कॉलरा में आपको होता है वो बैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। दरअसल इनका नाम ये जो है कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम, विब्रियम, इनके शेप पूछे जाते हैं आपको, ठीक है, शेप पूछे जाते हैं। ये आप देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, लेकिन ये बिहेवियर में बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कॉम्प्लेक्स इनका जो नेचर है कि ये इनका जो फंक्शन है कह सकते हो, ये जब किसी की बॉडी में परफॉर्म करते हैं तो उस बॉडी को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए कहा गया है कि इनका जो बिहेवियर है बहुत ही कठिन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना भोजन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से स्वयं बनाते हैं। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। अब ये जो दो नाम है आपका, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमो, ये बहुत बताने की ज़रूरत तो है, 9th क्लास का है ये टॉपिक, ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत ही फोटोसिंथेटिक जो आपकी लाइट से यानी कि सनलाइट से भोजन बनाते हैं उनको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, एंड कीमोसिंथेटिक जो केमिकल की हेल्प से बनाते हों, यही है। अधिकतर बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे ऑर्गेनिज्म या डेड ऑर्गेनिज्म मैटर पे से भोजन प्राप्त करते हैं। ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप जानते ही हैं, है ना। अब आते हैं जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के ऑर्गेनिज्म हार्श हैबिटेट में रहते हैं। हेलोफिल्स यानी कि जहाँ पर आपके नमकीन या लवणता ज़्यादा होगी वहाँ पे ये पाए जाते हैं। हेलोफिल्स, थर्मो एसिडो हेलोफिल्स, ठीक है, थर्मो एसिडोफिल्स नाम के मिथेनोजेंस मार्शेरियास। ये आपके जो आर्की बैक्टीरिया के आपके रूप हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये देखिए, हेलोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स और मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस मार्शेरियास पाए जाते हैं दलदल जगह पे, हॉट स्प्रिंग्स पे आपके थर्मो, जैसे नाम से पता चला थर्मो यानी कि टेम्परेचर, कहते हैं थर्मोमीटर टेम्परेचर नापता है ना, इसीलिए हॉट स्प्रिंग, ठीक है, गर्म झरनों में रहते हैं। और हेलोफिल्स ये आपके सॉल्टी एरियाज में रहते हैं। आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल के स्ट्रक्चर अन्य दूसरे बैक्टीरिया की सेल वॉल से भिन्न होते हैं। अभी हमने पढ़ा था ऊपर, जब कैरेक्टर्स पढ़ा था तो इसमें बताया गया था ना कि जो आपके मोनेरा के जो आपके कैरेक्टर्स हैं उसमें क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, वो नॉन सेलुलर होती है ना। इसमें सेल वॉल क्या होती है, नॉन सेलुलर होती है, कि इसमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। अगर होती भी है तो पॉलीसेकेराइड्स और अमीनो एसिड्स की बनी होती है, लेकिन बहुत ही कम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होता है क्योंकि इनका जो सेल टाइप है वो यूकैरियोटिक ना होकर के प्रोकैरियोटिक है, यानी कि इनके में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, ठीक। सेल वॉल इन्हें एक्सट्रीम कंडीशन में जीवित रहने की सहायता करते हैं। अब जो इसमें सेल वॉल बताया गया, अभी बताया गया ना कि इनमें अन्य दूसरे बैक्टीरिया की सेल वॉल भिन्न होती है, बताया ना, या तो होती नहीं है या फिर अगर होती भी है तो उसमें किससे किन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, पॉलीसैकेराइड्स एंड अमीनो एसिड से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। तो जो अमीनो एसिड पॉलीसैकेराइड्स की सेल वॉल है बैक्टीरिया में, वो आपके एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब यानी कि विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने की सहायता करती है। उसी की वजह से ये इनके अकॉर्डिंग जो कंडीशन नहीं होगी उसमें वो जीवित रहते हैं। मिथेनोजेंस यानी कि जो आपके मार्शी एरियाज़ में रहते हैं, जैसे रूमिनेंट्स एनिमल जो जुगाली करते हैं, जैसे आपकी गाय है, भैंस है, ये सब हैं, ठीक है, उनके गट में होते हैं। गट मतलब क्या होता है आपका, अंदर के शरीर के अंदर में रहते हैं, पेट में यानी, ठीक है। मिथेनोजेंस इन एनिमल्स के गोबर में मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस को जो प्रोड्यूस करते हैं। अब ये
हेल्पफुल भी होते हैं कुछ हमारे, कुछ हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो मिथेनोजेंस है वो हमारे लिए क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। अब हमारे लिए क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि जो मीथेन गैस है वो एनिमल तो यूज़ कर नहीं रहा है, हम ही यूज़ कर रहे हैं। तो मिथेनोजेंस मार्शी एरियाज़ में पाए जाते हैं, दलदल जगह पे, या आपके कुछ ऐसे अंदर के बॉडी में, यानी कि किसी एनिमल की बॉडी में। रूमिनेंट्स वो बोलते हैं जो जुगाली करते हैं, काऊ और बफेलो के गट में होते हैं। और ये मिथेनोजेंस जो हैं इन एनिमल्स के गोबर से मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। यू बैक्टीरिया, हज़ारों यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया, जैसे यूकैरियोटिक होता है ना, यूकैरियोटिक का मतलब कई बार बताया कि ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे यू बैक्टीरिया का मतलब है ट्रू बैक्टीरिया की पहचान रिजिड सेल वॉल की उपस्थिति और एक फ्लैजेलम इफ यानी कि मोटाइल के द्वारा होती है। मोटाइल का मतलब होता है चलायमान, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में ग्रीन प्लांट की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। देखिए यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और आपके पहली बात तो बताया कि इनकी अगर पहचान करनी है तो इनकी जो सेल वॉल होगी वो बहुत ही रिजिड होगी, यानी कि टफ होगी की उपस्थिति, और एक फ्लैजलम का काम कौन करता है, फ्लैजल का काम होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, मोटाइल होना। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में ग्रीन प्लांट्स की तरह, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी में होते हैं ग्रीन प्लांट्स की तरह। क्लोरोफिल ए पाया जाता है इनमें, तथा यह फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अभी हमको स्टार्टिंग में पढ़ा हमने कि कुछ बैक्टीरिया हमारे ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ हेटोट्रॉफ होते हैं, बट मैक्सिमम क्या होते हैं, हेटोट्रॉफिक होते हैं। और जो ऑटोट्रॉफिक में बताया गया उसमें से कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ आपके कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो इसमें जो आपके यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया है, यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं उनको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। वो आपके ग्रीन प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल ए में पाया जाता है, और ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्यों, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स में होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यू बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स दोनों आते हैं। अभी हमने साइनोबैक्टीरिया को पढ़ा तो वो क्या थे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक सेल वाले होते हैं। कॉलोनियल या फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मैरीन या टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनकी कॉलोनीज अधिकतर जिलेटिनस शीट से घिरी होती है। ये प्रायः पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में ब्लूम्स बनाते हैं, ठीक है। ये आपके पोल्यूटेड वाटर में बॉडीज़ में होते हैं और जहाँ पे आपके ब्लूम्स बनाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक एनाबेना है, नॉस्टॉक एंड एनाबेना, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हेट्रोसिस्ट नामक स्पेशल सेल द्वारा फिक्स कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि नॉस्टॉक आपकी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया विभिन्न इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं तथा उनसे रिलीज होने वाली एनर्जी को अपने एटीपी प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। अब आपकी जो कीमोसिंथेटिक अभी केमिकल्स के द्वारा करते हैं, तो इसलिए नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स एंड अमोनिया को ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है, ऑक्सीकृत करेंगे तथा उनसे रिलीज होने वाली जो एनर्जी निकलेगी उन एनर्जी को अपने एटीपी प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे। एटीपी भी क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है, लेकिन इनसे जो आपके नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स एंड अमोनिया को जो ऑक्सीडाइज करते हैं उनसे जो एनर्जी निकलती है उनको वो यूज़ कर लेते हैं किस चीज़ के लिए, एटीपी प्रोडक्शन में। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये आपके क्या पोषक तत्व हैं कि रिसाइकलिंग, यानी इनको पुनः यूज़ करने के लिए काम में लाया जा सके, ऐसा ये जो इनकी जो भूमिका है उसको निभाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया नेचर में सबसे अधिक पाए जाते हैं और इनमें से अधिकतर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स के लिए होते हैं। ये मिल्क से कर्ड बनाने में यूज़ होते हैं। आपने कभी देखा नहीं होगा ना सुना होगा कि बैक्टीरिया जो हमारे दही में भी पाया जाता है, अगर आप देख लो तो शायद खाओ नहीं माइक्रोस्कोप के द्वारा, ठीक है। तो अभी नाइट्रेट और नाइट्राइट्स जो है वो हमारे जैसे आपके मिल्क में भी पाया जाता है ना, लैक्टिक एसिड, ये सब हैं।
तो आपकी मिल्क से कर्ड बनने में जो यूज़ होते हैं उसमें बैक्टीरिया होते हैं तथा एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, ये बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ये लेग्यूम रूट्स में भी पाए जाते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। लेग्यूम रूट्स जैसे आपके जो रेशेदार जड़ें होती हैं, ठीक है, जैसे आपके दाल है, इनकी जड़ों में भी ये आपके बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ने बताया क्या होते हैं, पैथोजेनिक, यानी कि पैथोजन को जो कॉज करते हैं, यानी कि आपके डिजीज़ कॉज करते हैं। द ह्यूमन तथा ह्यूमन क्रॉप्स फार्म एनिमल्स एंड पेट्स आदि में बीमारियां उत्पन्न करते हैं। पैथोजेनिक बताया ना, पैथोजेनिक का मतलब ये है कि बीमारियां उत्पन्न करना। और किन में हो सकते हैं बीमारियां, ह्यूमंस में भी होती हैं, क्रॉप्स में, एंड फार्म एनिमल्स यानी जो आपके जिन एनिमल्स का पालन किया जा रहा हो उनमें। कॉलेरा, टाइफाइड, टिटेनस एंड सिट्रस कैंकर आदि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। देखिए, कॉलेरा, विब्रियो कॉलरी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी नाम की होती है जो टाइफाइड को क्रिएट करती है, टाइफाइड फीवर। ठीक है, टिटेनस है आपका, सिट्रस कैंकर ये नींबू में होता है। ठीक है, नींबू में आपके जो ब्राउन स्पॉट होते हैं वो एक प्रकार की डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया के थ्रू होती है, जिस डिजीज़ का नाम है सिट्रस कैंकर। ठीक है, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन मुख्यतः फिजन के द्वारा होता है। आपने रिप्रोडक्शन के कई मेथड पढ़े हैं, फिजन, बाइनरी फिजन, है ना, ये सब पढ़े हैं। तो उसमें से ही है कि बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन या तो होता है, यानी कि जो अपनी ग्रोथ करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को लाते हैं, वो फिजन के द्वारा होते हैं, जैसे हमारे अमीबा में होते हैं। ये आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, डिवाइडिंग बैक्टीरियम का स्ट्रक्चर है आपका। देखिए, बैक्टीरिया अपने क्या कर रहे हैं, बाइनरी फिजन कर रहे हैं और अपने स्ट्रक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर्स उत्पन्न करते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। इस प्रोसेस में प्रिमिटिव टाइप का डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है। देखिए, इसमें जो रिप्रोडक्शन बताया है वो दोनों तरीके से बताया है, यानी कि एसेक्सुअल मेथड में जो आपका फिजन है मेथड है वो भी यूज़ करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ आपका ये है कि ये प्रिमिटिव टाइप का जो डीएनए होता है वो एक दूसरे के बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का बैक्टीरिया है और इसमें स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। अधिकतर माइकोप्लाज्मा एनिमल्स और प्लांट्स में के लिए पैथोजेनिक होते हैं क्योंकि ये डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इसमें ऐसा जो था, हो सकता है किसी को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा हो। क्यों? क्योंकि अभी आपने कभी बैक्टीरिया का इतना ज़्यादा रूप नहीं सुना है। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पढ़ना है, अरे क्या क्या मैम ने बता दिया, कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना जानिए कि आपके जो मोनेरा किंगडम है उनमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया आपके कई प्रकार के होते हैं। कुछ आपके बैक्टीरिया प्लांट्स में पैथोजेनिक होते हैं, ह्यूमंस में होते हैं, यानी डिजीज़ कॉज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। कुछ हमारे हेल्पफुल होते हैं, कुछ हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन देते हैं, यानी कि इनकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, तो कुछ हेल्पफुल भी हैं, कुछ हार्मफुल भी हैं। आपके आर्की बैक्टीरिया हैं। आर्की बैक्टीरिया में 3 प्रकार के बताए, जो आपके कुछ इसमें से एक रूमिनेंट्स एनिमल्स में पाए जाते हैं, जिसे हम मेथेरोजेंस कहते हैं, और ये मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, यानी बायोगैस को। ठीक है, ये पता था। यू बैक्टीरिया में आपके साइनोबैक्टीरिया जो कि आपके ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं, क्लोरोफिल एक का काम करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, यानी कि ये हेल्पफुल है। ठीक, आपको फिर उसमें बताया गया था कि आपके जो जैसे आपकी कॉलरा है, टाइफाइड है, टिटेनस है, सिट्रस कैंकर है, ये आपकी बीमारियां होती हैं। आपको टाइफाइड पता है, कॉलरा पता है, टिटेनस पता है ना, टिटेनस पता है, और सिट्रस कैंकर हो सकता है। सिट्रस कैंकर आपने पहली बार सुना हो, ये नींबू में होता है। तो कुछ भी नहीं याद करना है, इनके जो आपके शेप है वो पढ़ लीजिएगा। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया होते हैं। ये जाने रहिए कि कौन से बैक्टीरिया आपके फोटोसिंथेटिक हैं, कौन से आपके कीमोसिंथेटिक हैं, कुछ आपके हेटरोट्रॉफिक हैं, कुछ हेल्पफुल हैं, कुछ आपके हार्मफुल हैं। तो हेल्पफुल आपके कौन कौन से हैं? साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, और आपके जो नॉस्टाक और एनाबिना है, ये आपके
हेटोसिस्ट वाले हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं आपके, ठीक है। कीमोसिंथेटिक वाले भी थोड़ा सा हेल्पफुल होते हैं, कुछ आपके हेल्पफुल है, कुछ आपके हार्मफुल है। कॉलरी, टाइफाइड, टेटेनस एंड सिट्रस कैंकर, ये 4 जो हैं आपके नाम बताए गए हैं वो आपके लिए हार्मफुल हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और आगे पढ़ने के लिए मुझसे कमेंट में बताइएगा। आगे के चैप्टर यानी कि जो आगे का टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड आई विल आपके लिए मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगी। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे पास, इसलिए मैं स्क्रीन वीडियोज़ लेकर के आ रही हूँ, अदरवाइज़ आई विल शो ऑन योर बोर्ड, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।